साल के 9वें महीने का ये 27वां दिन इतिहास में भारत माता के सबसे लाडले पुत्र और देश को अंग्रेजों से मुक्ति दिलाने के लिए जाने जाने वाले 23 वर्ष की छोटी सी उम्र में फांसी के फंदे पर झूल गए अमर शहीद भगत सिंह के जन्मदिन के दौर पर दर्ज है। अविवादित पंजाब में लायलपुर, जो कि अब पाकिस्तान में शामिल है, वहां पर 23 सितंबर 1907 ईस्वी को जन्मे भगत सिंह बहुत छोटी उम्र में ही आज़ादी की लड़ाई में शामिल हो गए और इनकी लोकप्रियता से भयभीत ब्रिटिश हुकूमत ने 23 मार्च 1931 को 23 वर्ष के भगत सिंह को फांसी पर लटका दिया। मौत का सच जानने के लिए अगले ही दिन लोग यहाँ वहाँ भागने लगे थे और अखबार देख रहे थे कि कहाँ पर यह खबर छपी है। उस सुबह जिन लोगों को अखबार मिला उन्होंने पहली काली हेडिंग देखी। उसमें लिखा हुआ था, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को लाहौर सेंट्रल जेल में पिछली शाम को ही फांसी दे दी गई है। वह सोमवार का दिन था। ऐसा कहा जाता है कि उस शाम जेल में 15 मिनट तक इंकलाब जिंदाबाद के नारे गूंज रहे थे। आपको बता दूं, भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को तय तारीख से एक दिन पहले फांसी दे दी गई। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने के मामले में भगत सिंह को 24 मार्च को फांसी की तारीख तय की गई थी, लेकिन उस समय इस भारत मां के लाल के समर्थन में जिस तरह से प्रदर्शन किया जा रहा था और फांसी का विरोध हो रहा था, उससे गोरों की सरकार डरी हुई थी और उसी का नतीजा रहा कि भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को चुपचाप तय तारीख से एक दिन पहले ही फांसी दे दी गई। क्या थे भगत सिंह के आखिरी शब्द? फांसी के समय जो कुछ अधिकारी लोग शामिल थे उनमें यूरोप के डिप्टी कमिश्नर भी शामिल थे। जितेंद्र सान्याल की लिखी किताब भगत सिंह के अनुसार ठीक फांसी पर चढ़ने से पहले भगत सिंह ने उनसे कहा था कि मिस्टर मजिस्ट्रेट, आप बेहद भाग्यशाली हैं कि आपको यह देखने को मिल रहा है कि भारत के क्रांतिकारी किस तरह अपनी मातृभूमि के लिए फांसी पर झूल जाते हैं। इस वजह से हुई थी फांसी। भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव ने 1928 में लाहौर में एक ब्रिटिश जूनियर पुलिस अधिकारी जॉन सैंडर्स को गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके बाद सेंट्रल असेंबली में बम फेंक दिया। बम फेंकने के बाद वो वहां से भागे नहीं, क्योंकि उनका उद्देश्य अपनी बात को जन जन तक पहुंचाना था, जो कि अखबारों द्वारा बहुत अच्छे से हुआ। लेकिन इस चूक में ही भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई। तीनों को 23 मार्च 1931 को लाहौर सेंट्रल जेल के भीतर ही फांसी दे दी गई थी। जिस वक्त भगत सिंह जेल में थे उन्होंने कई किताबें पढ़ी थी। 23 मार्च 1931 को शाम करीब 7:33 पर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई। फांसी पर जाने से पहले वे लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे। फांसी पर जाते समय भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों मस्ती में गाते हुए जा रहे थे, मेरा रंग दे बसंती चोला, ओ माई रंग दे बसंती चोला। फांसी के बाद कई और आंदोलन भड़क ना जाएं, इसी डर से गोरी सरकार ने इन शहीदों के मृत शरीर के टुकड़े किए और इन्हें बोरियों में भरकर फिरोजपुर की तरफ रवाना हो गए, जहां मिट्टी का तेल डालकर इनको जलाया जाने लगा। तभी गांव के लोगों ने आग जलती हुई देखी तो करीब आए। इससे डरकर अंग्रेजों ने इनकी लाशों के अधजले टुकड़ों को सतलुज नदी में फेंक दिया और वहां से भाग खड़े हुए। जब गांव वालों ने पास आकर देखा तो उन्होंने देखा कि भारत मां के सपूतों की यह दुर्दशा हुई। सब रोने लगे और मृत शरीर के टुकड़ों को एकत्रित करके विधिवत तरीके से दाह संस्कार किया। छेड़ा मृत्यु पर विवाद। हालांकि अभी तक भगत सिंह और सुखदेव और राजगुरु की फांसी विवादित है। इस बारे में हर जगह एक सी जानकारियां नहीं मिलती हैं। सबके अलग अलग कथन हैं, लेकिन कई किताबों और फिल्मों में यह जानकारी साफ तरह से है कि 23 तारीख को आखिर क्या हुआ था। 2002 में राजकुमार संतोष की डायरेक्ट की गई फिल्म द लीजेंड ऑफ सिंह में भी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी के बारे में यह हिस्सा दिखाया गया है। फिल्म में यह दिखाया गया है कि भगत सिंह के परिवार और बाकी लोगों को किस तरह इस बात की जानकारी मिल जाती है कि तीनों क्रांतिकारियों को सजा की तय तारीख से पहले फांसी दे दी जा रही है। सच में हुआ भी कुछ ऐसा ही था। फिल्म की एक एक बात बिल्कुल सत्य है। उस शाम जब लोग जेल में अंदर घुसने की कोशिश करते हैं तो उन तीनों की लाशों को पीछे के गेट से बाहर निकाल दिया जाता है, लेकिन प्रदर्शनकारी उन तक पहुंच जाते हैं। लेकिन जब तक भगत सिंह के अपने लोग वहां पहुंचते हैं तब तक उनके पार्थिव शरीर के साथ अंग्रेज घिनौना खेल खेल चुके होते हैं। भारत मां के इन लालों को न्याय नहीं मिला, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? उसका कारण ये है, जब देश आजाद हुआ तो लोगों ने इनके परिवार का साथ नहीं दिया। सब दर दर भटकते रहे।